हेलो एवरीवन, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अब हम बात करेंगे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। किसकी बात करेंगे बेटा? डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। सबसे पहले जान लेते हैं कि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किसको कहते हैं। यहां पर देखिए इसकी डेफिनेशन लिखी है, दो सेंटेंसेस वे वाक्य विच स्टार्ट जो शुरू होते हैं विद एनी WH फैमिली वर्ड, किसी भी WH फैमिली वर्ड से। मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा WH फैमिली वर्ड किसको कहते हैं। जैसे हमारे पास एक वोट होता है, इसकी हिंदी होती है क्या। आप लोगों ने पढ़ा होगा हु मतलब होता है कौन, वाई पढ़ा होगा, वहन पढ़ा होगा, वेहर पढ़ा होगा। देखो सब में क्या आ रहा है बेटा? WH आ रहा है। जब हम ऐसे वर्ड्स WH फैमिली वर्ड वाक्य के शुरू में लगा देते हैं तो ऐसे वाक्यों को हम बोलते हैं बेटा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या बोलते हैं बेटा? डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। फिर से देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है डबल इंटरोगेटिव और यहां पे है उसकी परिभाषा, दो सेंटेंसेस विच स्टार्ट विद एनी WH फैमिली वर्ड आर कॉल्ड डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। वो वाक्य डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं जो किसी भी WH फैमिली वर्ड से क्या होते हैं बेटा? शुरू होते हैं। यानी कि हम वाक्य के शुरू में ही कोई भी WH फैमिली वर्ड लगा देंगे। यहां पर बेशक हिंदी में तुम आ रहा है, उसकी अंग्रेजी हम यहां पर डायरेक्ट यू नहीं लगाएंगे क्योंकि वो हम लोग अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस में लगाते हैं। यदि हम बात करते हैं केवल इंटरोगेटिव की तो वहां पर आता है आप लोगों का विल। यदि हम बात करते हैं डबल इंटरोगेटिव की तो वहां पर आता है कोई भी WH फैमिली वर्ड जैसे कि व्हाट, व्हेन, वेयर एंड वाउ। समझ में आ रहा है बेटा? मैंने हाउ बोला था, वाउ मुझसे निकल गया होगा। सबसे पहले आपको कोई भी WH फैमिली वर्ड लगाना है। समझ में आ गया बेटा? WH फैमिली वर्ड को हम क्वेश्चन वर्ड के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आपको क्या लगाना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या होता है? सॉरी बेटा, उसके बाद आपको पहले विल लगाना होगा। ठीक है, WH फैमिली वर्ड के बाद कभी भी डायरेक्ट आपको सब्जेक्ट नहीं लगाना चाहिए, अदरवाइज उसका जो सेंस है वो बदल जाएगा। आपको विल के बाद सब्जेक्ट लगाना है, फिर लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आएगा आपका ऑब्जेक्ट, फिर बाद में क्या आता है? अदर वर्ड्स, और बेटा लास्ट में लगेगा इंट्रोगेशन मार्क। समझ में आ रहा है आप लोगों को? पहला वाक्य देख लीजिएगा, तुम आज घर पर क्या करोगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, फ्यूचर प्लान में आपसे पूछूंगा आज घर पे तुम्हारा क्या प्लानिंग है करने का। तो यहां पर इस क्या की अंग्रेजी हम यहां पे विल नहीं लगाएंगे क्योंकि इंटेरोगेटिव में हमने देखा था, हमने इस क्या की अंग्रेजी अभी वाक्य के शुरू में आया था, उसके आगे सब्जेक्ट लगा था तो ओनली विल लगाया था, वोट नहीं लगाया था। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर क्या के आगे आपको हमेशा वर्ब मिलेगी, ठीक है बेटा, यदि आपको क्या के साथ क्या मिलता है? वर्ब मिलता है उसके आगे, तो वहां पर उसकी अंग्रेजी वोट होती है। क्या होती है बेटा? वोट। हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की तो यहां पर आ जाएगा वोट विल। ठीक है बेटा, वोट विल यू। क्या लगा देंगे यहां पे? वोट विल यू। और करने को बोलते हैं डू एट होम टुडे। एट होम मतलब क्या हो जाएगा? घर पर। टुडे मतलब क्या हो जाएगा? आज। तुम आज घर पर क्या करोगे। ठीक है, मैं फिर से कहता हूं, वोट कब आता है? जब इस क्या के साथ आपको अगर सब्जेक्ट लगा मिल गया। क्या मिल गया बेटा? सब्जेक्ट। जैसे कि तुम, वह, क्या तुम, क्या तुम्हारे पापा। अगर हम ऐसी बात करते हैं तो वहां पर विल आता है, विल यू, विल ही, विल सी, विल योर फादर। यदि हम लोग बात करते हैं इस क्या की, इसके आगे अगर हम लोगों को बेटा क्या मिल जाता है? वो मिल जाता है, तो वहां पर हम लोग लगाते हैं वॉट। ठीक है बेटा, समझ में आया? फिर से देखिएगा, तुम कल क्या पढ़ाओगे। तुम कल क्या पढ़ाओगे, तो यहां पर ये वाक्य बनेगा वोट विल यू। क्योंकि जब हम बात करते हैं, देखो बात सिंपल सी बात है, अगर हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, क्या आ रहा है और वाक्य के शुरू में क्या आ रहा है? तुम, तो आप सिंपल अपने दिमाग में एक चीज ऐड कर लीजिएगा, हमें लगाना है बट केवल वोट विल यू। क्या लगा देना बेटा? वोट विल यू। यू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, यहां पर आ जाएगा टीच, और हम बात कर रहे हैं कल की, तो वोट विल यू टीच टुमारो। ठीक है, आज रात को तुम क्या खाओगे, तो क्या खाओगे मतलब क्या हो जाएगा? व्हाट विल यू ईट टुनाइट। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यदि मैं इस वाक्य को ऐसे बनाता, क्या तुम कल पढ़ाओगे। देखिएगा एक बार देख लीजिएगा वाक्य, क्या तुम कल पढ़ाओगे। क्या तुम कल पढ़ाओगे, इस वाक्य को आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे बताइएगा? क्योंकि यहां पर जो है क्या के साथ वर्ब नहीं आ रहा, सब्जेक्ट आ रहा है, तो यहां पर हम बस केवल विल यू लगाएंगे। विल यू टीच टुमारो, विल यू टीच टुमारो। समझ में आना है आप लोगों को बेटा? और इसमें देखो आप हाँ ना का जवाब आ रहा होगा, क्या तुम कल पढ़ाओगे। हाँ मैं कल पढ़ाऊंगा, या नहीं मैं कल नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन इसमें ये नहीं पूछ रहा है, देखो इसमें क्या कह रहा है, तुम कल क्या पढ़ाओगे। मैं पूछ रहा हूं क्या पढ़ाओगे, मुझे कंटेंट चाहिए, क्या पढ़ाओगे वो बताइए मुझे, आप क्या पढ़ाएंगे। हाँ पढ़ाऊंगा, ना पढ़ाऊंगा, ये नहीं पूछ रहा, क्या पढ़ाएंगे या नहीं, ये पूछने के लिए तो क्या तुम बोलना पड़ेगा उसको। ठीक है बेटा, ये नहीं कि आप वाक्य के शुरू में आएगा तो ही आप विल लगाते, नहीं, ऐसे भी तो हो जाता बेटा। देखो क्या पढ़ाओगे तुम कल, क्या पढ़ाओगे तुम कल,
दो मैंने पढ़ दिया, फास्ट लिख दिया। तो क्या के साथ अगर आपको मतलब वर्ब मिल जाता है, एक्शन मिल जाता है, तो उसकी अंग्रेजी हमेशा आप वोट लगाते हैं, चाहे क्या वाक्य के शुरू में है, चाहे बीच में है, चाहे लास्ट में लग रहा है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आप लोगों को। तो कहां पर हम लोग क्या की अंग्रेजी वोट लगाते हैं? क्या की अंग्रेजी वोट तब लगाते हैं जब क्या के आगे क्या आ रहा हो, वर्ब आ रहा हो। हेल्पिंग वर्ब कब लगाते हैं? यदि क्या के साथ क्या लग रहा है बेटा, सब्जेक्ट लग रहा हो, क्या तुम, क्या मैं, क्या वह, क्या सी करके हम बात करते हैं, क्या सीखोगे और तुम की बात कर रहे हैं। अभी मैं शायद इसमें सब में मोस्टली यहाँ पे देखिए इन दोनों को छोड़ के सब में तुम आ रहा है, तो अगर वोट लगा होगा तो वोट विल यू बन जाएगा, वोट विल यू, वोट विल यू। अब हमने बोला लर्न, मतलब मैं आपका फ्यूचर पूछ रहा हूं, वोट विल यू लर्न, तुम क्या सीखोगे इन गर्मियों की छुट्टी को बोलते हैं समर वोकेशन। क्या बोलते हैं बेटा? समर वोकेशन। मैं यहां पे लिख देता हूं वोकेशन की स्पेलिंग, वोकेशन। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप लोग अपने वाक्य बना सकते हैं। यहां पर आ सकता है व्हाट विल यू डू इन समर वोकेशन। वेयर लगा सकते हैं, वेयर विल यू गो, वेयर विल यू गो इन योर समर वोकेशन। समझ में आ गया आप लोगों को। और भी बात करेंगे। देखो कहां आ गया, कहां का नाम लिया, कहां हाजिर है, कहां को क्या बोलते हैं, वेयर, ये वाक्य के शुरू में आ जाएगा। यदि आप लोगों को कहां मिलेगा, ये बस केवल क्या का कॉन्सेप्ट होता है। कभी इसकी अंग्रेजी हम विल लगा लेते हैं, कभी वोट लगा लेते हैं। वेयर की अंग्रेजी हमेशा वेयर रहता है, चाहे वाक्य के शुरू में हो चाहे लास्ट में हो। समझ में आ गया बेटा? कहां तुम जाओगे, एक ही बात है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब भी कहां आएगा उसकी अंग्रेजी हमेशा विल आती है, विल यू, विल यू। और यहां पर हम बात कर रहे हैं अंग्रेजी तुम कहां सीखोगे, वेयर विल यू लर्न इंग्लिश, वेयर विल यू लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश कहां सीखोगे। बाकी आपका दिमाग है, आप यहां पे कोई भी वर्ब लगा के अपना वाक्य बना सकते हो। वेयर विल यू प्ले ऑन संडे, तुम संडे को कहां खेलोगे, या तुम इस संडे को कहां जाओगे। वेयर विल यू गो, वेयर विल यू गो दिस संडे। समझ में आ रहा है आप लोगों को बेटा, इस संडे को तुम कहां जाओगे। आगे देखिए, वह कब आएगा, कब को क्या बोलते हैं, वहन। तो यहां पर आ जाएगा वहन विल ही। ध्यान रखना है आपको, WH फैमिली वर्ड के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, वहन विल ही कम। समझ में आ रहा है ना बेटा? तुम अपनी फीस कब जमा करोगे, तो वैन विल यू हो जाएगा, डिपॉजिट योर फी हो जाएगा। वह तुम्हारी सहायता क्यों करेगा, मुझे बताओ ना क्यों करेगा, मुझे लगता नहीं वो तुम्हारी सहायता करेगा। तो वाई लगा देंगे यहां पर, तो वाई आ जाएगा, वाई विल ही हेल्प यू, वाई विल ही हेल्प यू, वह तुम्हारी सहायता क्यों करेगा, वाई विल ही हेल्प यू। और आप चाहे तो यहां पर जो है इसके स्थान पर कुछ लगा सकते हैं अलग, इसको चेंज कर सकते हैं। वाई विल ही बीट यू, वह तुम्हें क्यों पीटेगा, वाई विल ही स्लैप यू, वह तुम्हें थप्पड़ क्यों मारेगा, वाई विल ही टीच यू, वह तुम्हें क्यों पढ़ाएगा। इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। तुम कल क्यों नहीं आओगे, अगर क्यों नहीं आएगा तो फिर जो अंग्रेजी आप लोग लगा रहे हैं वाई विल यू, वो अब आपकी चेंज हो जाएगी किसमें बेटा, वाई वॉन्ट यू। तो यहां पर हम लोग इसकी जगह विल की जगह क्या लगा लेंगे, वॉन्ट। भाई इतना सा आपको चेंज कर देना है, वाई वॉन्ट यू कम टुमारो, वाई वॉन्ट यू कम टुमारो, तुम कल क्यों नहीं आओगे। ग्रामर में हम लोग बेटा विल लगा सकते हैं, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। वाई विल यू नॉट लगाएंगे वर्ब से पहले, तब भी बन जाएगा। नोट कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं वाई विल यू नॉट कम टुमारो, तुम कल क्यों नहीं आओगे, तुम कल स्कूल क्यों नहीं जाओगे। वाई वॉन्ट यू गो टू स्कूल टुमारो, यहां पर आप चेंज कर सकते हैं और बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। ठीक है बेटा, तो क्या का कॉन्सेप्ट पहले आपको समझना चाहिए। अगर आपको क्या का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आप ये सारे वाक्य आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखिएगा, अगला वाक्य हमारा क्या आ रहा है। अगला वाक्य है, तुम कौन सी बाइक खरीदोगे, तुम कौन सी कार खरीदोगे, कार खरीदोगे। तो मैं आपसे आपका फ्यूचर प्लान पूछ रहा हूं कि आप कौन सा मतलब कौन सी कार खरीदोगे। खरीदोगे बेटा, यहां पे खरीदोगे ऐसे नहीं बनेगा, खरीदोगे इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इंट्रोगेशन मार्क लास्ट में आएगा। फिर से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कौन सी कार। ठीक है बेटा, जब भी आएगा कौन सी का तो हमें वर्ड साथ में लेना होता है। तुम कौन सा मोबाइल खरीदोगे, या फिर तुम्हारे पापा कौन सा मोबाइल खरीदेंगे। तुम्हारे पापा को बोलते हैं योर फादर, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कौन सा मोबाइल खरीदेंगे। फिलहाल मैं इतना छोटा बना देता हूं, कौन सा मोबाइल, कौन सा मोबाइल या कौन सी कार, कौन सा स्कूटर या कौन सी बाइक खरीदेंगे। तुम्हारे पापा कौन सा मोबाइल खरीदेंगे,
देंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इस तरीके से हम अपना वाक्य बना सकते हैं। यदि कौन सी आता है तो उसके साथ हमेशा क्या लगाना होता है, हम लोगों को उसके साथ जो वर्ड आ रहा है वो भी साथ में लेना होता है। यहां पर आएगा विच मोबाइल, क्या आएगा, विच मोबाइल विल योर फादर। मुझे तो इतना पता है, अगर मैंने डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड लगा दिया है, ठीक है बेटा, उसके बाद मुझे विल लगाना है। वो अलग बात है, विच के साथ कुछ ना कुछ चीज आती है तो विच मोबाइल, विच कार, विच आप लोग स्कूटर, लैपटॉप, व्हाटएवर, ठीक है, मोबाइल वगैरह वगैरह आ सकता है। तो विच मोबाइल विल योर फादर बाय, विल योर फादर, विल योर डैड, जो भी आप बोलते हैं यहां पर आ जाएगा बाय। बाय मीन्स होता है बेटा खरीदना। इस तरीके से आप लोग जो है डबल इंटरोगेटिव के सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। तुम कौन सी कार खरीदोगे, तो कौन सी कार को बोलते हैं विच कार। क्या बोलते हैं बेटा, विच कार विल यू बाय, विल यू बाय, तुम कौन सी कार खरीदोगे, तो विच कार विल यू बाय। और अगर आप लगा रहे हैं नेक्स्ट ईयर या टुमारो या फिर ऑन संडे या दिस संडे, तो वो अलग हो जाएगा, उसका सेंस ऐसे हो जाएगा कि विच कार विल यू बाय नेक्स्ट ईयर, तुम अगले साल कौन सी कार खरीदोगे। तो कौन सी के ऊपर भी आप कम से कम 10 वाक्य जरूर बना के देखना, कोशिश करनी है आपको, और वाक्य फिर बनेंगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। आप कुछ हाउ का प्रयोग कर लें। मैंने कहा तुम इस पर्सन को कैसे सॉल्व करोगे, तुम इस पर्सन को, यानी कि इस पर्सन को मतलब दिस क्वेश्चन, ठीक है बेटा, को कैसे को क्या बोलते हैं, हाउ। ये है डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड, इसको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। कैसे सोल्व करोगे या फिर कैसे हल करोगे, ठीक है बेटा। तो इसको बनाने का जो तरीका होगा वो आप देखिएगा। सबसे पहले आप लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, कैसे की अंग्रेजी क्या होती है, हाउ। तो आपको लगा देना है हाउ विल यू सोल्व दिस क्वेश्चन, हाउ विल यू सोल्व दिस क्वेश्चन, तुम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। इस तरीके से आप लोग इस वाक्य को भी बना सकते हैं, ठीक है। आप कहोगे सर क्या इस पूरे में तुम ही होता, नहीं बेटा, वह भी होता है। यहां पर हाउ विल ही लगा देंगे, हाउ विल ही सोल्व दिस क्वेश्चन, वह इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेगा। व्हाई विल सी सोल्व दिस क्वेश्चन, वह इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेगी। और अगर हम यहां पे वी लगा देंगे, ठीक है, चलो यहां पे यू रहने दीजिएगा, नीचे हम लोग वाक्य बनाते हैं हाउ विल वी भी लगा सकते हैं हम, सोल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो आप बता देंगे, कोई तरीका आपके पास है तो बता देना, अन्यथा आपका वाक्य बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप लोग जो है, क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब ना विल का प्रयोग कर रहे हैं, सबके साथ विल ही लगा रहे हैं, तो आप जो है यहां पर यू लगाओ, दे लगाओ, ही लगाओ, सी लगाओ, योर फादर लगाओ, इट लगाओ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। वाक्य आपका बन जाएगा, बस थोड़ा सा उसका सेंस बदल जाएगा, ठीक है। चलिएगा, समझ में आ गया। तो हाउ के ऊपर एक पर्टिकुलर वर्ड चुनना है, जैसे वोट चुना है आपने, तो वोट के ऊपर कम से कम 5 वाक्य बनाओ, ठीक है बेटा, कम से कम 5। वेयर के ऊपर भी कम से कम 5 वाक्य बनाओ, तो 10 बनाइएगा। फिर वाई के ऊपर भी 5 बनाओ। इसी प्रकार से आप लोग अपने अपने वाक्य बनाते जाइएगा। हाउ के ऊपर भी 5 वाक्य बनाओ, प्रत्येक वर्ड चुनो, उसके ऊपर वाक्य बनाओ, ठीक है। इसी में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है बेटा, ठीक है। मैंने कहा वाई विल यू बीट मी, तुम मुझे क्यों पीटोगे, ठीक है। वाई विल यू बीट मी का मतलब होगा तुम मुझे क्यों पीटोगे। एक ये वर्ड देखिए, कौन को पता क्या बोलते हैं बेटा, हु बोलते हैं, और ज्यादातर रूल में इसकी अपनी खुद की अलग स्ट्रक्चर होती है, ठीक है बेटा। ये इन स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि जब हु आता है तो हम लोगों को सिंपल विल लगाना होता है, और विल के साथ फिर, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता बेटा, हु ही सबसे बड़ा सब्जेक्ट होता है, और वहां पर फिर ऑब्जेक्ट आ सकता है प्लस अदर वर्ड, इंट्रोगेशन मार्क लग के आपका वाक्य बन जाएगा। इस वाक्य को कौन बनाएगा बताइए बेटा, इस वाक्य को कौन बनाएगा। हाँ, ये वाक्य ही था बेटा, इस वाक्य को कौन बनाएगा, मतलब जो यहां पे कार्य होगा वो होगा बनाने वाला। इस वाक्य को कौन बनाएगा, और यही तो व्यक्ति है जो बनाएगा। दिमाग लगाइएगा, ये वाक्य सब्जेक्ट नहीं है, ये वाक्य किसी को नहीं बनाएगा। मैं पूछ रहा हूं कि जो मैंने वाक्य लिखा है, ये वाला या ये वाला, कौन बनाएगा इसे। तो यानी कि इस व्यक्ति का नाम लिख दो, राजू बनाएगा, श्याम बनाएगा, अनिल सर बनाएंगे, या फिर ये वीडियो देखने वाले बच्चे बनाएंगे, या बच्चा बनाएंगे, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या लगा देंगे, हु लगा देंगे, उसके बाद विल लगा देंगे, और अब देखो यहां पे सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है बेटा। तो हु विल मेक दिस सेंटेंस, हु विल मेक दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस को कौन बनाएगा, मेरी सहायता कौन करेगा। हु विल हेल्प मी, हु विल हेल्प मी। पहला ऐसे बहुत सारे वाक्य बनाइए, वाक्य बहुत सारे होते हैं, वाक्य बहुत सारे होते हैं बेटा, इसलिए एक ही वीडियो में तो क्या एक दिन में भी संभव नहीं कि इस बोर्ड के ऊपर सारे वाक्य लिखे जा सके। लेकिन हिंट है, हमने बता दिया, हु विल आप लगा दीजिएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगा दो, आपका वाक्य बन जाएगा। मैंने कहा हु
Who will come tomorrow? कल कौन कौन आएगा। अक्सर इस पॉसिबल को तो हम बोलते ही हैं, और कल कौन कौन नहीं आएगा। विल की जगह आ जाएगा वॉन्ट, इसको चेंज कर देता हूं, who won't come tomorrow? कल कौन कौन नहीं आएगा। मैं बहुत ही ज्यादा सिंपल वाक्य बनाता हूं, जिससे कि हर बच्चे को ये जो चीजें हैं आराम से समझ में आ जाए, ये जो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। इस तरीके से आप कौन वाले वाक्य भी बना सकते हैं। ठीक है बेटा, हु विल हेल्प मी का मतलब क्या होता है, मेरी सहायता कौन करेगा। ठीक है, अब मैंने एक अभी कुछ वाक्य लिखने हैं, आप बताना इसका मतलब क्या होगा। व्हेन विल यू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट या फॉर दिस जॉब। व्हेन विल यू अप्लाई, अप्लाई मींस क्या होता है, आपको देखना पड़ेगा। फॉर दिस जॉब, अब ये देखना है कि इसका मतलब क्या होगा। इसकी हिंदी आप मुझे बना के बताएंगे कि क्या होती है। ठीक है बेटा, मैंने कहा हाउ विल यू गेट दिस जॉब, आप इस जॉब को कैसे प्राप्त करोगे। हालांकि मुझे बनाना नहीं था, फिर भी मैंने बना दिया, भावनाओं में बह जाता हूं कभी कभी बेटा। ठीक है, इस तरीके से आप हाउ वाले वाक्य भी बना सकते हैं। आप ईमानदार से बना लोगे। मैंने बताया है आप लोगों को हु विल किल हिम, उसे कौन मारेगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। बस आपको ना यहाँ पे वर्ब चेंज कर देनी है, आपका वाक्य अपने आप बनता जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना आप लोगों को। तो हु वाले वाक्य बनाने आगे होंगे, हाउ वाले भी आगे होंगे, व्हेन वाले भी आगे होंगे। इसी प्रकार से आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड टाइम।